नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके परिवार का 50 सालों पुराना शासन महज 11 दिनों में ही खत्म हो गया। असद के सीरिया छोड़कर रूस भाग जाने के बाद इजरायल, तुर्की और अमेरिका ताबड़तोड़ तरीके से बमबाजी वहां कर रहे हैं। और इस बीच इजरायल ने बड़ा खेल करते हुए सीरिया से लगते गोलान हाइट्स के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा इलाके की डेमोग्राफी बदलने की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अध्यक्षता में इजरायली कैबिनेट ने अब $11 मिलियन के एक फंड को मंजूरी दे दी है और इसके तहत वहां पर कॉलोनी भी बसाई जाएगी, उद्योगों को विकसित किया जाएगा और एक स्टूडेंट विलेज भी यहां पर बनकर तैयार होगा। इसके जरिए वहां यहूदियों की आबादी में इजाफा किया जाएगा ताकि संतुलन बनाया जा सके। नेतन्याहू ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि गोलान हाइट्स में खुद को ताकतवर बनाना एक तरह से इजरायल को ही मजबूत करना है। इजरायल का यह भी कहना है कि यह प्लान फिलहाल उसके नियंत्रण वाले इलाके के लिए ही है। 1967 की मशहूर 6 दिनों की जंग में गोलान हाइट्स के इलाके को इजरायल ने जीता था। फिर 1981 में इजरायल ने, लेकिन ज्यादातर अरब देश इजरायल की ओर से इसे कब्जा किया हुआ ही मानते हैं और इसे मंजूरी नहीं देते। लेकिन अमेरिका की ओर से 2019 में इसे इजरायली इलाके के तौर पर मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन अब इजरायल की गोलान हाइट्स के लिए इस नए प्लान की वजह से कई मुस्लिम देश इजरायल पर भड़के हुए हैं। सऊदी अरब के साथ ही कतर, संयुक्त अरब अमीरात और इराक ने गोलान हाइट्स में इजरायली कदम की आलोचना की है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल का यह कदम सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की संभावनाओं को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। बयान में गोलान हाइट्स को सीरिया की जमीन बताया गया। मिडिल ईस्ट के एक और देश यूएई ने भी इजरायल के इस कदम की कड़ी निंदा की है और कहा कि इस कदम से क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। सीरिया में असद परिवार का राज उखाड़ फेंकने के बाद विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम सीरिया पर नए हुकूमत का ख्वाब देख ही रही थी कि इजरायल ने सीरिया पर निगाहें टेढ़ी कर दी। 8 दिसंबर से इजरायली सेना सीरिया के अलग अलग इलाकों पर 800 से ज्यादा स्ट्राइक कर चुकी है। अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने इरादे पूरी तरह साफ किए हैं और वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो ये पहले ही साफ कर चुके हैं। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।